मार्का हक में शिकस्त का दाग, भारत की फिल्मों के जरिए धोने की कोशिश। नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मस्क करने की कोशिश करार। ISPR के मुताबिक भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हकायक के मनाफी दास्तान तैयार की। नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय भारत ने तारीख को अपनी मर्जी से पेश करने का फैसला किया। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए। 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दी? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। ISPR ने वाज़ेह किया है कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत के दौरान 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिल्मी मनाजिर, तैयारों के नुकसान और जंगी हकायक नहीं बदल सकते। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा कोई फौजी मुहिम जुई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दाखिला के बेबुनियाद बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां पाकिस्तान से जोड़ने की मजमूम कोशिश करार। भारतीय इल्जामात दुनिया की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी से नहीं हटा सकते। भारत की बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने कई बार रख चुका है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम में भारत के मुलव्वस के नाकाबिले तरदीद सबूत भी हैं। कुलभूषण की गिरफ्तारी और सज़ा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी और दहशत गर्दी के वाज़ेह सबूत हैं। भारत सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की रविश तर्क करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। ज़ियारत, हरनाई और सुराब में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के इलाज और मुलाकातों के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत। बानी का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। बेंच के सरबराह जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स। 3 साल में बहनों की 48 मुलाकातें करवाईं। जेल से निकलकर सियासत और कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का अदालत में मौक़िफ़, रियासत का काम नहीं कानून की खिलाफ वर्जी करे। बेंच का जवाब, सियासत को बानी की सेहत से अलग रखें। मुलाकातों के बाद बाहर आकर सियासत ना करें। जस्टिस नईम अख्तर अगवान की तलकीन। बानी PTI की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट, बहनों की मुलाकात और बेटों से फ़ोन पर बातचीत की तफसीलात तलब। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट भी आइंदा समाअत पर तलब। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वज़ीर आज़म से मुलाकात की दावत। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान की तकर्री पर मुशावरत के लिए बैठक पर आमादगी का इजहार। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन से होने वाली आज मुलाकात ऐन वक्त पर मुलतवी कर दी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने हुकूमती वफ़द से मुलाकात का मकसद पार्लियामान की बालादस्ती करार दे दिया। कहा कि सियासी लोग जब मिलते हैं तो सियासी बातें होती हैं। सियासी लोगों से पुरानी रफ़ाकत है, मुलाकात होगी तो टेंशन भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी अपोजिशन के साथ बातचीत आगे बढ़ने के लिए पुरुम्मीद। बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास नए सूबों से मुताल्लिक़ अभी कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बातचीत से तमाम मसाइल का हल मुमकिन करार दे दिया।
वफाकी वज़ीर सेहत और MQM के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि नए सूबे बनाने की आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई, सिर्फ तायद की है। नए सूबों की बात ना करना भुट्टो के बनाए गए आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनाएं या ना बनाएं, मकामी हुकूमतों का निज़ाम तो ठीक करें। पीपल्स पार्टी से बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए MQM का बिल पास करवाने में साथ देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध की तकसीम की बात ना करने का मशवरा दे दिया। सूबे की बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील। कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए बात हो सकती है। नासिर शाह का कहना है कि जिन सूबाई असम्बलियों ने करारदाद पास कर ली है वहाँ नए सूबे बना लें। कालाबाग पर तो चलो एतराज़ है, लेकिन जिस दूसरे डैम पर सब मुत्तफिक हैं वो अब तक क्यों नहीं बना। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 5 रुपये 77 पैसे इजाफा, नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 6 रुपये 47 पैसे महंगा होने के बाद 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद कीमत 296 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर तक पहुँच गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची और लाहौर में धरना तीसरे रोज में दाखिल। कारकुनों ने रात धरने में गुजारी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म न करने का ऐलान। कराची में ऐवान सदर और गवर्नर हाउस की सड़कें ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ अवाम की आवाज़ बनने का दावा। धरने के शुरका पुरअज़्म और आगे बढ़ने को तैयार हैं। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस लें वरना मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पानी निकालने के लिए वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त में तोसी से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है, लेकिन अमरीका की मर्जी का मुआहदा नहीं करना चाहता। अमरीका का एक ही मकसद है, ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद अगर ईरान जौहरी हथियार बनाता भी है तो उसमें वक्त लगेगा। सदर ट्रंप के दामाद और अमरीकी मुज़ाकरातकार जैरेड कुशनर ने अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ज़्यादा संजीदा मुज़ाकरात का दावा कर दिया। जैरेड कुशनर के मुताबिक फरीकैन अभी तक किसी समझौते या इत्तेफाक राय पर नहीं पहुंच सके। ईरान का अमरीका और इसराइली हमलों में 100 तैयारे तबाह होने का एतराफ़। ईरानी वज़ीर मवासलात के मुताबिक दुश्मन ने बिजली और पानी की तंसीबात को भी निशाना बनाया। दावा किया कि तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वाज़े किया कि जंग के दौरान भी रेल, सड़कों और बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्ट चलती रही। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 64 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सैंडकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अफ़वाज ने 3 तिजारती जहाज़ों को सफ़र से रोका, जबकि 2 दीगर जहाज़ों का मुआयना किया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन जल्द मशरिक़ वुस्ता में USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। इराक़ी कुर्द हुक्काम ने वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। हमलों को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कुर्दिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। वाज़े किया कि हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं। कुर्द दोस्तों को खबरदार रहना चाहिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पड़ोसियों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात के हवाले से पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की।
गवर्नर पंजाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। इंतखाबात में इस्लाहात के लिए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का आइंदा इलेक्शन से कबल वोटर्स के इंदराज को यकीनी बनाने पर जोर। इंतखाबी अमल को मौसर और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में IG को तब्दील करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए IG की तकर्री के लिए 3 नाम विफाक को इरसाल कर दिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक सईद वजीर, अब्बास अहसन और सुहेल ताजिक नए IG के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। लाहौर में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने ससुरालियों पर गोलियां बरसा दी। बीवी, सास, ससुर और बिरादर निस्बती जाँ बहक। मुलजिम ने कत्ल की वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिम ने 6 माह कबल पसंद की शादी की थी। लड़की वालदैन के घर रिहाइश पजीर थी। अहल खाना ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जमानत पर रिहाई मिलते ही मुलजिम ने ससुराल में जाकर फायरिंग कर दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मुर्शिद अस्पताल के करीब पुलिस से मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बराबर वाली बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर गिरी, ठीक है। हमारा पूरा घर ख़त्म हो गया था। हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। हम सारी रात से रात को 2 बजे से हम लोग गलियों में बैठे हुए हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया सामने मदद करने के लिए, ठीक। कराची के इलाके लियारी कलरी में 5 मंजिला मखदूश इमारत का छज्जा गिर गया। मुतासरा 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलों को तोड़ा जा चुका था। खाली इमारत गिरने से मुत्तसिल बिल्डिंग्स के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। नौशेरो फिरोज में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल कंडियारो मुंतकिल किया गया। मुसाफिर वैन टंडोजाम से कश्मीर जा रही थी। साहिवाल में 24 घंटे के दौरान आवारा कुत्तों ने बच्चे और खातून समेत 10 अफराद को काट लिया। चंद रोज कबल भी 3 अफराद को कुत्तों ने काटा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक रवां माह ट्रंप की मकबूलियत में 35% कमी वाक़ हुई है। 64% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। 80% अमरीकियों का ख्याल है ईरान में अमरीकी मदाखलत तवील अरसे तक जारी रहेगी। I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN की सहाफ़ी पर बरस पड़े। खातून सहाफ़ी सदर से जनूबी कोरिया से मुतालिक सवाल पूछती रही। सदर ट्रंप ने उसे बेअदब कहकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की। फिर कहा कि तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। सदर ट्रंप का कहना था कि USS लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक झूठी खबर भी CNN ने दी थी। अफगान तालिबान रजीम के सियाह दौर के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की नई लहर। 24 शहरों में मुजाहरे किए गए। कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां निकाली गईं। अफगान बाशिंदे सड़कों पर निकल आए। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी कैंप, पटिशन मुहिम और भूख हड़ताल भी की गई। अफगान बाशिंदों ने तालिबान रजीम से ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत की और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। मोदी सरकार ने भारतीय रियासत झारखंड में भी एहतजाज के आगे घुटने टेक दिए। सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा और उम्मीदवारों ने 24 रोज़ तक एहतजाज किया। रियासती हुकूमत ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने इम्तिहान मनसूख होने पर जश्न मनाया। कप्तान कौमी टेस्ट टीम बाबर आजम की इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शिरकत मेडिकल क्लियरेंस से मशरूत। बाबर आजम को प्रैक्टिस मैच के दौरान उंगली पर गेंद लग गई थी। हेडिंग्ले में कौमी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम आई हुई मद्दाह से मुलाकात। खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिए और तस्वीर भी बनवाई। खूबसूरत लम्हा मद्दाह के लिए यादगार बन गया।